वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ऑल मॉडल्स पैसिव, मतलब कि सभी मॉडल वर्ब के पैसिव इस वीडियो में जान जाएंगे आप किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। और इसके साथ ही जितनी भी कंफ्यूजन होगी मॉडल्स के बारे में आपकी, वो सभी कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। देखिए, पैसिव वॉइस में सभी मॉडल वर्ब के बाद बी या बीन का यूज होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो जान लीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती ही आती है, इतना तो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अगर वाक्य में मॉडल वर्ब के बाद हैव का प्रयोग हुआ है तो बीन तो जरूरी लगाएंगे, ये भी आप लोग जान गए। ठीक है, और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, वुड, मस्ट, नीड टू बी, आउट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, इन सभी के पैसिव बनाना जानेंगे। और साथ ही मैं जो कंफ्यूजन होगी वो आपकी दूर करूंगा। देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। पहले सब्जेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पर ये मत कहना कि ऑब्जेक्ट आता है पैसिव में। ऑब्जेक्ट तो होता है लेकिन हम उसे रखते तो सब्जेक्ट की तरह है, तो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल हैविंग वर्ब, उसके बाद बी या हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल, मैं हूं AK। देखिए, ही मे या माइट हैव बीन गॉन देयर, वो वहां जा सकता था, वह वहां जा सकता था। ठीक है, अगर यही सेम सेंटेंस में रखूं, जैसे कि देखिए, ही मे या माइट हैव बीन गॉन देयर, वो वहां जा चुका होगा। इस सेंटेंस का ये भी मतलब है वो वहां जा सकता था, इस सेंटेंस का ये भी मतलब है वो वहां जा चुका होगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हम समझे कैसे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसके दो मतलब है हिंदी में। पहला है वो वहां जा सकता था, दूसरा है वो वहां जा चुका होगा। तो बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं आज। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपके दोस्त ने बोला कि रवि के पास कल टाइम था, मैच खेलने के लिए टाइम था। आपने पूछा रवि के पास टाइम था मैच खेलने के लिए, आपने क्या बोला उससे? टाइम था, मतलब पास्ट की बात बोली, बीते हुए समय की। टाइम था, रवि के पास टाइम था। तो आपके दोस्त ने सामने से बोल दिया, मान लीजिए ही मे हैव बीन गॉन देयर, वो वहां जा सकता था, तो पास्ट में ही ना बोला, पास्ट की बात बताई उसने। ही मे, अगर ज्यादा संभावना थी तो मे का यूज करेगा, कम संभावना थी तो माइट का यूज करेगा। ठीक है, ही माइट हैव बीन गॉन देयर, मतलब कम संभावना थी, वो जा सकता था। ठीक है, तो पास्ट की बात हो गई। अब देखिए, अगर आपने अपने दोस्त से पूछा, ठीक है, क्या रवि पार्क में गया होगा, क्या रवि पार्क में गया होगा, किस टाइम पूछ रहे हैं? गया होगा। फ्यूचर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में। ठीक है, क्या पार्क में गया होगा या जा चुका होगा? तो आपका दोस्त बोलेगा ही मे या माइट, दोनों में से किसी का भी अगर ज्यादा संभावना है तो मे और कम संभावना है तो माइट। ही मे हैव बीन गॉन देयर, वो जा चुका होगा। क्या जवाब आया? वो जा चुका होगा। तो ये आपकी बातों पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो यही ही मे हैव बीन गॉन देयर, और या ही मे या माइट हैव बीन गॉन देयर, वो वहां जा सकता था, वो वहां जा चुका होगा। उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए, दिस वर्क नीड्स टू बी डन, दिस वर्क नीड्स टू बी डन, ये काम किए जाने की जरूरत है। अब यहाँ पर ये मॉडल वर्ब की तरह नहीं यूज हो रहा, यहाँ पर कहीं आप समझे कि नीड मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, नहीं, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज होता है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, देखिए, दिस वर्क नीड्स टू बी डन, मतलब कि एस लगाया हमने, मतलब ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये काम करने की जरूरत है, किए जाने की जरूरत है। अब देखिए, दिस वर्क नीडेड टू बी डन, मतलब ये काम किए जाने की जरूरत थी। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया ना? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीडेड क्यों किया? सिंपल पास्ट में क्या करते हैं? नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड। ओके, नेक्स्ट, इस मैदान में क्रिकेट खेला जाता था, पास्ट में। खेला जाया करता था कहें या खेला जाता था, पास्ट में। क्रिकेट यूज्ड टू बी प्लेड इन दिस फील्ड, या आप इस प्रकार से बनाएं, क्रिकेट वुड बी प्लेड इन दिस फील्ड, तो आप यूज टू बी की जगह वुड बी का यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग रहेगा हिंदी का। ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यूज टू बी की जगह वुड बी यूज कर सकते हैं, या वुड बी की जगह यूज टू बी यूज कर सकते हैं पैसिव बनाने के लिए। अब देखिए, उसे रोज प्रताड़ित किया जाता था, प्रताड़ित मतलब परेशान कह सकते हैं या सताया जाता था कह सकते हैं। ही यूज टू बी हर्ष्ड एवरी डे। ठीक है, इसे भी आप वुड बी से बना सकते हैं, यूज टू बी का हटाइए, यहां पर वुड बी कर दीजिए। दोज डेज, उन दिनों, आई यूज टू बी सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जाता था।
उन दिनों मुझे स्कूल भेजा जाता था। आप इसे बना सकते हैं दोज डेज आई वुड बी सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जाता था। तो वुड बी से बनाए या यूज टू बी से बनाए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कैन बी वर्सेस मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लाजमी है आना, ठीक। कुछ किया जा सकता है या फिर कुछ हो सकता है, इस सेंस में हम इन दोनों का यूज करते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, आइए क्लियर करता हूं। देखिए किशोर द्वारा ये काम किया जा सकता है या हम कहें किशोर द्वारा ये काम हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए दिस वर्क कैन बी डन बाय किशोर एबिलिटी, इतने से आप लोग समझ जाने चाहिए। देखिए दिस वर्क मे बी डन बाय किशोर पॉसिबिलिटी, और हाँ एक और है, दिस वर्क माइट बी डन बाय किशोर लेस पॉसिबिलिटी, शायद ही। तो आप लोगों को तीनों में अंतर पता चल गया। अगर नहीं पता चला तो मैं बता देता हूं एक बार। देखिए दिस वर्क कैन बी डन बाय किशोर, ये काम किशोर द्वारा किया जा सकता है। यहां पर एबिलिटी दिखाई जा रही है कि किशोर के अंदर वो काबिलियत है, मतलब कि वो हुनर है उसके अंदर, वो एबिलिटी है कि वो इस काम को कर सकता है, समझे। यहां पर मे से हम क्या दिखा रहे हैं, दिस वर्क मे बी डन बाय किशोर पॉसिबिलिटी, शायद किशोर ये काम कर सकता है, ठीक है, किशोर द्वारा ये काम किया जा सकता है। माइट से कम पॉसिबिलिटी है, शायद ही किशोर द्वारा ये काम किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक फौजी को नष्ट किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, या हम कहें एक फौजी नष्ट हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अ सोल्जर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, अ सोल्जर मे बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, अ सोल्जर माइट बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तीनों में अंतर मैंने आपको बता दिया। एक फौजी को नष्ट किया जा सकता है पर पराजित नहीं, ठीक। तो यहां पर जो कैन है वो एबिलिटी दिखा रहा है कि सोल्जर के पास एबिलिटी, इतनी काबिलियत होती है कि उसे पराजित नहीं किया जा सकता, बेशक उसे नष्ट किया जा सके, ठीक है। एबिलिटी की बात हो रही है, काबिलियत होती है उसके अंदर सोल्जर में। और ये है मे से जब हम बना रहे, एक सोल्जर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है सोल्जर को नष्ट, एक सोल्जर नष्ट हो सकता है शायद, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता, ठीक। इस प्रकार से मे का यूज कर रहे हैं। और ये माइट का जब यूज कर रहे हैं, माइट बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, इसका मतलब है कि, इसका मतलब भी है शायद, शायद ही एक सोल्जर क्या कहते हैं कि नष्ट हो सकता है लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता, ठीक, इस प्रकार से। नेक्स्ट अब देखिए कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ किया जा सका, वो घर नहीं बनाया जा सका, वो घर नहीं बनाया जा सका, या हम कहें वो घर नहीं बन सका। That house could not be built, समय पर काम पूरा नहीं किया जा सका, या समय पर काम पूरा नहीं हो सका। The work could not be completed on time, could be को आप लोग समझ गए पैसिव में, ठीक है, could को। अब देखते should, तो should be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ होना चाहिए या किया जाना चाहिए, ये काम किया जाना चाहिए। दिस वर्क शुड बी डन, उसे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ही शुड बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो शुड का पैसिव भी आप लोगों को इजीली समझ गए। स्ट्रक्चर एक ही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। मस्ट बी का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, कुछ जरूर होना चाहिए या किया जाना चाहिए, जरूर के साथ, ये काम जरूर किया जाना चाहिए। दिस वर्क मस्ट बी डन, उसे अपने आप पर जरूर शर्म आनी चाहिए। ही मस्ट बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। नेक्स्ट अब देखिए आउट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ होना चाहिए या किया जाना चाहिए। नेसेसिटी मतलब अनिवार्यता है, मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य है। आउट टू बी की यूज को जब हम करते हैं, देखिए यातायात नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स आउट टू बी फॉलोड, मोरल ड्यूटी है भाई, ट्रैफिक रूल का हम पालन करते ही हैं, ठीक। यू कैन ऑल्सो यूज शुड बी और मस्ट बी इंस्टीड ऑफ आउट टू बी, शुड बी का यूज कर ले इसकी जगह, या मस्ट बी का यूज कर ले। जब आपको जरूर दिखाना है, जरूर ये चीज होना चाहिए, तो मस्ट बी का यूज करे। और सिर्फ ऐसे ही बोलना है ये चीज होना चाहिए, तो शुड बी का यूज करे, ठीक है, आउट टू बी की जगह। देखिए जैसे है ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड, नेसेसिटी अनिवार्यता है, जरूरत है, ये तो करना ही चाहिए ट्रैफिक रूल्स का पालन। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, मस्ट मतलब कि जरूर करना चाहिए, मस्ट का यूज किया हमने तो मतलब जरूर करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स का पालन। नेक्स्ट अब देखिए मे बी माइट बी, कुछ हो सकता है या किया जा सकता है, संभावना। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन और क्लियर कर रहा हूं यहाँ पर।
इस मशीन को ठीक किया जा सकता है। दिस मशीन माइट बी रिपेयर्ड। दिस मशीन मे बी रिपेयर्ड, कम संभावना के लिए शायद ही इस मशीन को रिपेयर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और शायद इस मशीन को ठीक किया जा सकता है, मे से शायद और माइट से शायद ही, कम संभावना है। दिस मशीन कुड बी रिपेयर्ड, ये रिपेयर की जा सकती है, ठीक है, ये मशीन रिपेयर की जा सकती है। कैन का पास्ट है कुड, तो यहाँ पर लेकिन हम जब संभावना दिखाते हैं कुड से तो फ्यूचर की संभावना भी दिखा देता है, प्रेजेंट की भी दिखा देता है, फ्यूचर की भी दिखा देता है, पास्ट की भी दिखाता है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो ये सेंटेंस दिस मशीन कुड बी रिपेयर्ड, इस मशीन को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, तो मे से भी ज़्यादा संभावना क्या दिखा रहा है, कुड दिखाता है, कुड मे से ज़्यादा संभावना दिखाता है, ठीक। अगर हम कहें दिस मशीन मस्ट बी रिपेयर्ड तो सबसे अधिक संभावना मस्ट दिखाता है, दिस मशीन मस्ट बी, ये मशीन जरूर ठीक की जा सकती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए कम संभावना माइट, उससे थोड़ी ज़्यादा संभावना मे, उससे भी ज़्यादा संभावना कुड और उससे भी ज़्यादा संभावना मस्ट, और इन सबके परसेंटेज भी आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। देखिए सब्जेक्ट मे, माइट, मस्ट, वुड, विल, ठीक है, उसके बाद हम बी का यूज़ करते हैं, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए ही मे बी अ टीचर, वो एक टीचर हो सकता है, वो अध्यापक हो सकता है शायद, दो बार ये कोई बात। ही माइट बी अ टीचर, शायद ही मस्ट बी अ टीचर, जरूर ही वुड बी अ टीचर, होता, ठीक है, वो टीचर होता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये पिछली वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, बस आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो। देखिए सब्जेक्ट हैज, हैव या हैड, तीनों में से किसी का भी यूज करेंगे, उसके बाद टू, उसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है, पैसिव के लिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हैज, हैव का यूज तो आपको पता कहाँ पर होगा, प्रेजेंट टाइम के लिए हम हैज, हैव का यूज करेंगे, और पास्ट के लिए हम हैड का यूज करेंगे। ये देखते हैं, कुछ अच्छा शुरू करने के लिए आपको सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम कहें कुछ अच्छा शुरू करने के लिए आपको सोच समझकर अच्छा फैसला लेना है, तो भी हम हैज या हैव का यूज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। टू स्टार्ट समथिंग गुड, कुछ अच्छा शुरू करने के लिए यू हैव टू बी टेकन अ थॉटफुल डिसीजन। अब देखिए नेक्स्ट, मैच को अगले रविवार तक टालना पड़ा। द मैच हैड टू बी पोस्टपोन्ड टिल द नेक्स्ट संडे, ठीक है, अगले रविवार तक टालना पड़ा। तो यहाँ पर जो ये नेक्स्ट संडे है ना, ये आने वाला नेक्स्ट संडे नहीं है, ये बीते हुए समय में, ठीक है, बीते हुए समय में अगले रविवार तक टालना पड़ा, इस सेंस में यूज हो रहा है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट विल, मे, माइट, मस्ट, वुड हैव बीन, ठीक है, मतलब कि हैव बीन तो आएगा इन सभी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए। देखिए भैंसों को खेत से बाहर खदेड़ा जा चुका होगा, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपको और क्लियर हो जाएगा, और जो जिन्होंने नहीं देखा वो सीख जाएंगे। द बुफेलोज मस्ट हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो हमने मस्ट हैव बीन का यूज किया। द बुफेलो मे हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, मतलब कि कम पॉसिबिलिटी है। द बुफेलोज माइट हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, तीनों का मतलब यही है कि खदेड़ा जा चुका होगा, भैंसों को खेत से खदेड़ा जा चुका होगा या मैदान से खदेड़ा जा चुका होगा, लेकिन मस्ट से सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि खदेड़ा ही जा चुका होगा, और इसका मतलब है मे का मस्ट से कम पॉसिबिलिटी है कि शायद खदेड़ा जा चुका होगा या हाका जा चुका होगा भैंसों को। माइट मतलब कि बिल्कुल ही शायद ही हाका गया होगा भैंसों को खेत से या खदेड़ा गया होगा। देखिए बुफेलो शुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, मतलब कि खेतों से भैंसों को खदेड़ देना चाहिए था, यहां पर चाहिए था का सेंस दे रहा है, शुड हैव बीन, ठीक है, चाहिए था। द बुफेलो शुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, मैदान से भैंसों को खदेड़ देना चाहिए था या दिया जाना चाहिए था। देखिए द बुफेलो वुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, भैंसों को मैदान या खेत से खदेड़ दिया जाता, यहाँ जाता पे बात खत्म है, खदेड़ दिया जाता, तो वुड हैव बीन का यूज कर रहे हैं। आइए पूरा सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। इफ द ऑनर ऑफ द फील्ड हैड कम अर्ली, मतलब अगर खेत का मालिक जल्दी आता, द बुफेलोज वुड हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फील्ड, तो मैदान से बुफेलोज को खदेड़ दिया जाता, ठीक है, या बाहर निकाल दिया जाता खेत या फील्ड से।
देखिए, ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ द रूम, मतलब ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ, उसे निकाल दिया गया, ठीक है, उसे निकाल दिया गया था द रूम, रूम से, ठीक है। ड्रिवन आउट ऑफ का मतलब होता है कहीं से बाहर निकाल देना या खदेड़ देना। When I was in school, I could speak English fluently. जब मैं स्कूल में था मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल पाता था या सकता था। तो यहाँ पर देखिए, मैं पिछली वीडियो में बताया था I could मतलब सकता था, नॉट केपेबल इन प्रेजेंट टाइम। जब हम कैपेबल नहीं होते प्रेजेंट टाइम में तो हम could का सकता था के रूप में यूज़ करते हैं, जो हम प्रेजेंट में नहीं कर सकते जिस काम को। जैसे कि जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, ठीक है, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो मैं इस धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकता था, तो कुड का यूज़ किया। अब देखिए, लेकिन अब नहीं बोल पाता, ठीक है, इसका सेंस ये है कि अब वो हम प्रेजेंट में नहीं कर पाते। देखिए, व्हेन आई यूज टू एक्सरसाइज, जब मैं एक्सरसाइज किया करता था, आई कुड रन 5 किलोमीटर्स, मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, ठीक है। इसका मतलब कि जब मैं एक्सरसाइज किया करता था पहले, अतीत में किया करता था, लेकिन अब नहीं दौड़ पाता। मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था पहले, लेकिन अब नहीं, प्रेजेंट टाइम में नहीं। देखिए, डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों। आई हैड टाइम, मेरे पास समय था। आई कुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा सकता था। कुड हैव सकता था, यू डिडंट डू समथिंग मतलब कि आपने कुछ नहीं किया, मतलब कि मैं वहाँ जा सकता था लेकिन गया नहीं, ठीक है। तो ये जब हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, यहाँ पर क्या था, कुड मतलब सकता था, तो हम इसका यूज़ कब करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट टाइम में हम वो काम नहीं कर सकते। और कुड हैव का कब करते हैं, कुड हैव का सकता था के रूप में यूज़ करते हैं जब वो हमने काम नहीं किया, हम कर सकते थे लेकिन हमने किया ही नहीं, ठीक है। देखिए, वे मैच जीत सकते थे लेकिन उन्होंने नासमझी की और मैच हार गए। दे कुड हैव वॉन द मैच बट दे गुफ्ड अप। गुफ जो होता है वो एक वर्ब है, तो हम यहाँ पर गुफ्ड अप फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं। एंड लॉस्ट द मैच, गुफ्ड अप नासमझी करना या गड़बड़ कर देना, ठीक है। एंड लॉस्ट द मैच, और मैच हार गए। दे कुड हैव वॉन द मैच, वे लोग मैच जीत सकते थे, बट दे गुफ्ड अप, लेकिन उन्होंने नासमझी की, एंड लॉस्ट द मैच, और मैच हार गए। यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ, यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर देखिए, सकता था का सेंस नहीं आ रहा। इस सेंटेंस का मतलब बताता हूँ हिंदी। यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल नेक्स्ट मंथ, आपके पास मोबाइल हो सकता है अगले महीने। हम क्या प्रेजेंट में बोल रहे हैं, और वो भी कब की बात, नेक्स्ट मंथ, मतलब कि आने वाले महीने में, भविष्य की बात हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक मोबाइल हो सकता है अगले महीने, या एक मोबाइल होगा आपके पास अगले महीने, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, आपके पास अगले महीने एक नया मोबाइल होगा या हो सकता है, यही ना बोला। यू कुड हैव अ न्यू मोबाइल यस्टरडे, पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर ये पास्ट की बात हो गई, यहाँ पर हमने क्या लगाया, यस्टरडे। आपके पास कल एक नया मोबाइल हो सकता था। तो कुड का हम यूज फ्यूचर के लिए भी करते हैं, पास्ट के लिए भी करते हैं, यही आपको समझाना था एग्जाम्पल के माध्यम से। उम्मीद है आप लोग समझ गए। तो लगता है इस वीडियो में इतना ही। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन तो दूर हुई होगी इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक तो कर ही देना। टेक केयर, बाय।